students, good morning. Standard third, subject English, unit number 10. यूनिट नंबर 10 हमारा है द शीप ऑफ द डेजर्ट। द शीप ऑफ द डेजर्ट का जो लेसन था वो हमने अगले वीडियो में देखा कि कैमल और लायन के बीच में बात हो रही है। क्या रन में वो यानी कि डेजर्ट में कैमल क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, वो सब बातें वो दोनों ने की थी। वो लेसन हमने अगले वीडियो में देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, कि रण का वाहन कौन से एनिमल को बोला जाता है। तो लिखना है द कैमल। किसको शीप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं? कैमल को। तो लिखना है द कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, कि कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, कि ऊंट को रण का वाहन कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है विच एनिमल इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा कौन है। विच एनिमल इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल का राजा कौन है। तो लिखना है द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा लायन है। कौन है जंगल का राजा? लायन। तो हमें क्या लिखना है? द लायन इज द किंग ऑफ द डेजर्ट। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज द कैमल कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को ही क्यों रण का वाहन बोला जाता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि वाई इज द कैमल कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, कि कैमल यानी ऊंट को ही रण का वाहन क्यों बोला जाता है। तो आंसर में लिखना है द कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट को रण का वाहन बोला जाता है बिकॉज इट कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, क्योंकि वो ही एक ऐसा एनिमल है जो रण में बहुत सारी गर्मी में यानी कि आफ्टरनून में बहुत सारी गर्मी में भी वो चल सकता है। इसलिए ऊंट यानी कि कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। कोई दूसरा एनिमल इतनी गर्म रेती पर चल सकता नहीं है, और ऊंट कैमल है उसका पैर कैसा होता है? गद्देदार, और वो बहुत गर्म मिट्टी में भी चल सकता है। Why can the camel run on the sand? कैमल क्यों रन कर सकता है मिट्टी पर? तो यहाँ पे लिखना है द कैमल रन ऑन द सैंड बिकॉज इट हैज थिक पेडेड फीट एंड द हॉट सन कैन नॉट बॉर्न देयर। कैमल क्यों भाग सकता है गर्म रेती पर? तो क्योंकि उसके पैर है वो कैसे है? मोटे और गद्दी वाले हैं। थिक एंड पेडेड यानी कि मोटे और गद्दी वाले हैं, और जो सन है मतलब सूर्य की गर्मी है वो उसको जला सकती नहीं है, इसलिए वो गर्म मिट्टी में भी भाग सकता है। कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो इतनी सारी गर्म रेती में अच्छे से भाग सकता है, क्योंकि उसका पैर कैसा है? थिक और गद्देदार यानी मोटा और गद्दे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई कैन द लायन रन फास्ट इन द फॉरेस्ट, लायन फॉरेस्ट यानी जंगल में क्यों जल्दी भाग सकता है। लायन फॉरेस्ट में क्यों फास्ट भाग सकता है यानी जल्दी भाग सकता है। तो लिखना है द लायन कैन रन फास्ट इन द फॉरेस्ट, लायन है वो जंगल में जल्दी भाग सकता है बिकॉज इट्स फीट आर पैडेड, उसके पाँव भी कैसे है? गद्दीदार है। एंड थॉर्न्स डोंट प्रिक देम, और जो कांटे होते हैं वो उनके पैर पर घुस सकते नहीं है, इसलिए वो फॉरेस्ट में जल्दी भाग सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लॉन्ग कैन कैमल लिव विदाउट वाटर, कैमल कितने दिनों तक पानी के बिना चला सकता है, मतलब कितने समय तक वो पानी के बिना चला सकता है। तो लिखना है अ कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, वो एक अठवाडियों यानी कि एक वीक तक वो पानी के बिना चला सकता है, यानी पूरे 7 डेज वो पानी के बिना चला सकता है। हाउ लॉन्ग कैन द कैमल स्टोर फूड,
जो कैमल है यानी ऊंट है वो कितने टाइम तक अपना खाना स्टोर करके रखता है, सब मतलब स्टोर यानी संभाल के रखता है। तो लिखना है द कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स। कैमल है वो खाना कितने दिन संभाल कर रख सकता है, 2 वीक्स यानी कि 15 दिन, 15 डेज। कैमल है वो अपना खाना 15 डेज तक स्टोर करके रख सकता है, यानी कि उनको कैमल को 15 डेज तक खाना नहीं मिलता तो भी वो चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द कैमल स्टोर फूड। कैमल अपना खाना कहाँ पे स्टोर करता है, मतलब कहाँ पे रखता है। तो लिखना है द कैमल स्टोर्स फूड इन इट्स हम्प। वो अपने हम्प में, यानी मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि हम्प यानी उसका जो खूंद होता है वो। तो कैमल अपना खाना कहाँ पे स्टोर करता है, अपने हम्प में। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। कैमल रण में क्या खाता है, कैमल डेजर्ट में यानी कि रण में क्या खाता है। तो लिखना है द कैमल ईट्स थ्रोन्स इन द डेजर्ट। कैमल है वो रण में कांटे खाता है, थ्रोन्स यानी कांटे। तो कैमल है वो रण में क्या खाता है, थ्रोन्स खाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइट द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हमें सही ऑप्शन चुन के लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नेम द शीप ऑफ द डेजर्ट। शीप ऑफ द डेजर्ट का नाम लिखना है। तो शीप ऑफ द डेजर्ट कौन है, लायन, क्रैब, कैमल की टाइगर। तो शीप ऑफ द डेजर्ट कौन है बच्चों, कैमल। तो यहाँ पे लिखेंगे कैमल। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का राजा कौन है। जंगल का राजा लायन, मंकी, आउल की क्रोकोडाइल। जंगल का राजा कौन है, लायन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है, पीछे के पेज पर आ जाओ। द फीट ऑफ द कैमल आर। कैमल के पाँव कैसे होते हैं, थिक एंड पेडेड, बड़े और गद्दे वाले, लॉन्ग एंड फैट, लंबे और मोटे, थिक एंड फैट यानी मोटे और बड़े, थीन एंड पेडेड पतले और गद्दी वाले। तो उसके पैर कैसे होते हैं, थिक एंड पेडेड यानी कि जाड़े और गद्देदार। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन। कहाँ पे नदी और तालाब नहीं होता है, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स की डेजर्ट्स। तो कहाँ पे नहीं होते, डेजर्ट्स में, यानी कि रण में रिवर और लेक्स होते नहीं हैं। द कैमल कैन ड्रिंक्स ब्लैंक एट अ टाइम। एक ही टाइम में कैमल कितना पानी पी सकता है, 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, 200 बॉटल पानी की, 100 बॉटल पानी की, 400 बॉटल की, 300 बॉटल्स। तो एक ही टाइम में कैमल कितना पानी पी सकता है, 200 बॉटल। ओ कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स। कैमल अपना खाना कहाँ पे स्टोर करता है, स्टमक में यानी अपने पेट में, लेग्स पाँव में, हम्प यानी उनकी जो खूंद होती है उसमें, कि लिप्स पर। तो कैमल है वो अपना खाना कहाँ पे स्टोर करता है, हम्प में। द कैमल कैन वॉक अक्रॉस द ब्लैंक ऑन हॉट आफ्टरनून। कैमल किस पर, मतलब बहुत सारी गर्मी में, दोपहर के टाइम में बहुत गर्मी में कैमल किसके ऊपर चल सकता है, प्लेन्स, रिवर्स, डेजर्ट की फॉरेस्ट। तो कैमल कहाँ पे चल सकता है, डेजर्ट में यानी रण में। द फीट ऑफ द कैमल आर थिक एंड पेडेड, सो उसके पाँव यानी कि कैमल के पाँव है वो मोटे और गद्देदार है, इसलिए क्या आता है उसमें, थ्रोन्स डोंट प्रिक देम, उसमें कांटे नहीं घुसते, हॉट सन डज नॉट बर्न देम, कि सूर्य की गर्मी उसको नहीं दजा सकती, इट कैन वॉक फास्ट, वो फास्ट चल सकता है, कि इट कैन रन फास्ट, कि वो जल्दी भाग सकता है। तो उसके जो पैर है वो थिक और पेडेड है। तो क्या होता है, उससे जो हॉट सन की, जो सूर्य की गर्मी है उससे वो दाज सकता नहीं है। नेक्स्ट है द फीट ऑफ द लायन आर पेडेड, सो
लायन के पैर गद्देदार है, उससे क्या होता है? इट कैन रन ऑन सैंड, वो मिट्टी पर भाग सकता है। इट कैन वॉक इन द डेजर्ट, वो डेजर्ट में यानी कि रण में चल सकता है। हॉट सन डज नॉट बर्न देम, सूर्य की गर्मी उसको नहीं दजा सकती। कि थ्रॉन्स डोंट प्रिक देम, कि कांटे उस पर नहीं घुसते। उसके पाँव गद्देदार है, इसलिए क्या होता है, जो थ्रॉन्स है वो उसमें घुसते नहीं है। 10 नंबर का, द कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर, कैमल कितने टाइम तक यानी कि कितने समय तक पानी के बिना रह सकता है? 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स की 4 वीक्स। तो पानी के बिना वो कितने टाइम रह सकता है? 1 वीक। द कैमल स्टोर फूड फॉर, कैमल अपना खाना कितने टाइम तक स्टोर करता है? 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स की 4 वीक्स। तो कैमल खाना कितने समय तक प्रिजर्व करता है यानी स्टोर करता है? 2 वीक्स। द कैमल ईट्स ब्लैंक इन द डेजर्ट, कैमल यानी कि ऊंट है वो रण में क्या खाता है? ग्रास खाता है, ग्रेन्स खाता है, थ्रोन्स की लीव्स, ग्रास यानी जो घास होता है वो, ग्रेन्स यानी दाने, थ्रोन्स यानी कांटे और लीव्स यानी पत्ते। तो वो डेजर्ट में क्या खाता है? थ्रोन्स। डेजर्ट में कांटे के अलावा कुछ मिलता नहीं है, तो वो डेजर्ट में क्या खाता है? थ्रोन्स। द कैमल कैन ईट थ्रोन्स बिकॉज इट हैज, कैमल है वो कांटे खा सकता है क्योंकि उसके पास क्या है? हम्प है, खूंद है इसलिए। पेडेड फीट यानी उसके गद्देदार पैर है इसलिए। थिक फीट, मोटे पैर है उसलिए। कि थिक टंग, कि उसके पास जाड़ी जीभ है उसलिए, उसके लिए। तो कैमल क्यों खा सकता है? क्योंकि उसके पास कैसी टंग है? थिक टंग। तो बच्चों यहाँ पे हमारे MCQ फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। इससे पहले आपको ये जो मैंने अभी करवाया वो आपकी वर्कबुक में लिख लेना है और अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।